हेलो, माय नेम इज़ आलोक त्रिशाली और स्क्रैच के ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने मोशन फील्ड और लुक्स के बारे में जाना था। इस सेशन में हम साउंड के बारे में जानेंगे। कैसे हम साउंड को अपने प्रोजेक्ट में ऐड कर सकते हैं, कैसे हम अलग से कोई फाइल, ऑडियो फाइल अपने प्रोजेक्ट में ऐड कर सकते हैं और कैसे हम अपनी ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इस सेशन में जानने वाले हैं। हम अपने एनिमेटेड स्टोरी में साउंड कैसे ऐड करेंगे, गेम में कैसे ऐड करेंगे, सिमुलेशन में कैसे ऐड करेंगे, ये सभी बातें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो मोशन और लुक्स फील्ड की तरह साउंड में भी कुछ ब्लॉक्स दिए गए हैं। इन ब्लॉक्स को हम मेथड भी कह सकते हैं क्योंकि हर एक ब्लॉक की एक अपनी फंक्शनैलिटी है। तो इसमें मैं शुरू से स्टार्ट करता हूँ, इसे डिलीट कर देता हूँ। तो हम एक नया कैरेक्टर ऐड करेंगे। यहाँ पे क्लिक किया और हमने एक बटरफ्लाई को ऐड कर दिया। अब स्क्रैच में कोई भी अगर हम इमेज ऐड करते हैं स्क्रैच के स्टोर से, तो बाय डिफ़ॉल्ट उसमें कुछ साउंड रहती है और इसे हम कैसे चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक कोड विंडो है, यह है स्क्रिप्ट एरिया। यहाँ पे स्क्रिप्ट से रिलेटेड सब काम होगा और यहाँ पे कॉस्ट्यूम से रिलेटेड काम होगा और यहाँ पे होगा साउंड से रिलेटेड। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें कुछ साउंड आई है, इसे हम प्ले करके देखते हैं। ये पॉप साउंड है, बहुत छोटी साउंड है, तो ये इसमें बाय डिफ़ॉल्ट आई है। तो हम इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। ये खाली इसमें डमी के लिए इन्होंने एक इमेज साउंड दी है। तो पहले हम साउंड पे जाते हैं और एक दूसरी कोई साउंड ऐड करते हैं। इसमें भी सेम उसी प्रकार का ऑप्शन है जैसे इमेजेस में था। जैसे हम माउस का कर्सर यहाँ पे ले जाते हैं, चूज अ साउंड का ऑप्शन आता है। अगर हम इस पे क्लिक करते हैं तो ये स्क्रैच के स्टोर पे जाएगा जहाँ स्क्रैच के स्टैंडर्ड एसेट्स हैं। यहाँ पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे साउंड हैं जो स्क्रैच सॉफ्टवेयर के अंदर मिलती हैं। तो अगर हम माउस का कर्सर इस प्ले के बटन पे ले जाते हैं तो साउंड अपने आप प्ले होगी। यहाँ पे हम देख सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट प्रकार की साउंड, वॉइस हम देख सकते हैं। अभी के लिए मैं क्लासिक पियानो की साउंड को क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ऐड हो जाएगी। इसमें और भी ऑप्शन दिए गए हैं, पहले हम प्ले करके देखते हैं। काफ़ी लंबी साउंड है। अगर हमें इसे फास्ट करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, फास्ट हो गई। जैसे हमें स्लो करना है और स्लो और फास्ट करना है और तो हम यहाँ से इसकी जो ये वैल्यू है इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं, फास्ट और स्लो कर सकते हैं। दूसरा है इसकी, ये फास्ट और स्लो इसकी पिच वैल्यू है और दूसरा है लाउडर एंड सॉफ्टर। हम आवाज को ज़्यादा कर सकते हैं। आवाज को करना है तो म्यूट भी कर सकते हैं। फेड इन करना है अगर तो फेड इन भी कर सकते हैं। पहले हम इसे अनम्यूट करेंगे। ओ, ये वैल्यू ही चेंज हो गई इसकी। तो
रिवर्ट करेंगे हमसे जो जो चेंजेस हमने किए थे, रिवर्स। तो ये साउंड जो है ये एडिट हो गई है, हम इसे दोबारा से ऐड करते हैं प्रोजेक्ट्स में। पियानो में जाते हैं, क्लासिक पियानो। तो ये साउंड थी, हमने म्यूट किया तो म्यूट हो गई, फिर हमने अनम्यूट किया तो ये अनम्यूट नहीं हो रही है। तो एक बार अगर ये म्यूट हो गई तो हमें अनम्यूट का ऑप्शन इसमें नहीं है, रेडू कर सकते हैं। उस टाइम पे मैंने बहुत सारे स्टेप कर लिए थे, तो इतना 2-3 स्टेप तक ही रेडू होता है। ठीक, अब नेक्स्ट है फेड इन। फेड इन में क्या होता है कि साउंड धीरे धीरे बढ़ेगी इस टाइप का, पहले से और धीरे धीरे। अब है फेड आउट। फेड आउट में क्या होगा कि पहले साउंड ज्यादा रहेगी और धीरे धीरे कम होगी। फिर इसे हम रिवर्स भी कर सकते हैं हम साउंड को। रिवर्स स्टॉप कीजिए, और अगर हमें इससे रोबोट टाइप की साउंड बनानी है तो हम इसे भी अगर हमें इसे क्रॉप करना है तो हम कुछ नहीं, यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही ये ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से राइट में हमें इसे ड्रैग करना है, जितनी हमें साउंड चाहिए उतना लेके इसे हम डिलीट कर देंगे। यहाँ पे डिलीट कर दिया हमने, तो वो छोटा पोर्शन हमारे पास आ गया। अब हम प्ले करेंगे तो एक बीच से प्ले होगा, क्योंकि हमने बीच से एरिया सेलेक्ट किया है। और कॉपी साउंड भी कर सकते हैं। अब ये डबल डबल साउंड ऐड हो गई है एक के बाद एक, क्योंकि हमने कॉपी और पेस्ट किया। ये हमारी पहले वाली साउंड है। तो इसमें से उस टाइम हमने ये पोर्शन डिलीट किया था बीच का, तो हमने साइड के पोर्शन रह गए थे। बस यही मोस्टली ऑप्शन है इस साउंड के ऑपरेशन में। अब हम ब्लॉक्स के बारे में देखते हैं। पहला ब्लॉक है प्ले साउंड। टेस्टिंग के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम साउंड भी सेलेक्ट कर सकते हैं। पॉप साउंड चाहिए हमें या फिर क्लासिक पियानो। तो पॉप साउंड तो बहुत छोटी साउंड है, बहुत एक छोटा सा आवाज है। हम क्लासिक पियानो को देखते हैं। यहाँ टेस्टिंग के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये आप देख सकते हैं कि फ्लैग इनेबल हो रहा है। दैट मीन्स आवर गेम, आवर सिमुलेशन इज रनिंग। सो इसमें भी हम सेम ऐसे ही करेंगे। इवेंट, स्टार्ट इवेंट को यहाँ पे लाएंगे। कल भी हमने प्रीवियस सेशन में इसके बारे में डिस्कशन किया था कि जब भी हम फ्लैग को क्लिक करते हैं तो इसका मतलब यहाँ पे कंट्रोल चला जाता है और इसके बाद जो भी होता है वो प्ले होना स्टार्ट हो जाता है। तो हम जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे ये वाला ब्लॉक स्टार्ट हो गया, और ये जब तब तक चलेगा जब तक ये साउंड खत्म नहीं हो जाती। स्टार्ट साउंड, इस ऑप्शन का भी सेम ही मतलब। अभी हम एक एक करके प्ले करके देखते हैं दोनों को। तो ये ऑप्शन है इसमें। तीसरा है स्टॉप ऑल साउंड। अभी ये साउंड हमने
आप ये समझ सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट है, इसमें ये स्क्रिप्ट लगी है। जो जो चीज़ें, जो जो ब्लॉक हमने इसमें ऐड किए हुए हैं, वो सभी इसका बिहेवियर को दर्शाएंगे। अगर हमें कुछ नया ऐड करना है, जैसे हमने एंडी को ऐड किया, तो अब इसका इसका स्क्रिप्ट एरिया बिल्कुल खाली है, क्योंकि हमने इसमें कुछ कुछ भी ऐड नहीं किया। इसका कुछ भी बिहेवियर नहीं होगा, ये कुछ भी नहीं करेगा। और इसमें हमने कुछ चीज़ें ऐड कर दी हैं, तो ये स्क्रिप्ट जो है इसका बिहेवियर को तय करती है कि क्या क्या ये बिहेव कर सकता है। जैसे हमने कल ये ऐड ये किया था, तो अभी मैंने इसमें ये फंक्शनैलिटी ऐड कर दी है, तो ये मूव करना शुरू कर देगा। तो ब्लॉक्स का यही काम है कि ये फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करते हैं कैरेक्टर को। अब हम जैसे हमने कोई साउंड इसमें प्ले कर रहे हैं, कुछ साउंड इसमें प्ले कर रहे हैं, और अगर ये ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाता है तो ये सारी साउंड को डिसेबल कर देगा, भले ही वो किसी भी स्क्रिप्ट में। जैसे कोई बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है और ये बटरफ्लाई का भी कुछ साउंड चल रहा है, और जैसे ही यहाँ पे कंट्रोल आता है तो सारी साउंड बंद हो जाएंगी। ये चौथा ऑप्शन है पिच का। पिच का ऑप्शन यही, जैसे हमने ये फास्ट और स्लो का ऑप्शन था, यही है ऑप्शन है चेंज पिच अफेक्टेड बाय 10। 10 से वो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होता रहेगा, फास्ट और स्लो। तो जहाँ पे भी हमें ब्लॉक मिले ऐड होगा, वहाँ पे वैल्यू, साउंड की वैल्यू घटती बढ़ती रहेगी। जो भी हम वैल्यू देंगे यहाँ पे, पिच पिच करना है हमें चेंज, या फिर लेफ्ट राइट करना है, जैसे कुछ प्ले हुआ फिर हमें पीछे करना है, तो ये आगे पीछे करने का ऑप्शन भी इसमें है। पिच का ऑप्शन भी है, स्लो फास्ट का। सेम यहाँ पे है सेट। अगर हमें धीरे धीरे इंक्रीमेंट ना करके सीधा किसी वैल्यू पे हमें सेट करनी है साउंड को, जैसे जैसे हमने यहाँ पे स्टार्ट हुआ साउंड और हमें सीधा यहाँ से प्ले करना है, तो उसके लिए यहाँ से हम वैल्यू सेट कर सकते हैं। ये परसेंटेज के बेसिस पे है। जैसे अभी ये है यहाँ पे 0%, यहाँ पे 50%, यहाँ पे 100%, तो इसी के हिसाब से हम यहाँ पे वैल्यू चेंज कर सकते हैं। उसके बाद है क्लियर ऑल साउंड इफेक्ट। क्लियर साउंड इफेक्ट, जो भी हमने वैल्यू चेंज किए हैं वो सभी चेंज होके जो एक्चुअल साउंड थी वो वैल्यू आ जाएगी। जैसे हमने किसी में आवाज़ कम ज़्यादा की, तो वो सब चीज़ें हटके इस कैरेक्टर की जो साउंड है उसमें सारे इफेक्ट चले जाएंगे और जो नॉर्मल साउंड थी वो आ जाएगी। इसके बाद है चेंज वॉल्यूम बाय 10। सेम वही चीज, जैसे वॉल्यूम हमें बढ़ाना घटाना है, 10 से बढ़ाना है, 10 से घटाना है, तो ये हम चेंज वैल्यू बाय -10। अभी जैसे हम कुछ प्ले करते हैं, लूप डालते हैं, फॉरएवर लूप जैसे हमने डाला, इसे हम बाद में डालेंगे, पहले अभी 1 सेकंड की गैप की जरूरत नहीं, इसे हम प्ले करेंगे। अगर अब हम ये -10 इससे पहले कर देते हैं, एक बार चलेगा ये, दोबारा, देखिए इसके आवाज धीरे धीरे कम होती है। अभी मैं इसके 50 से ऐड कर देता हूँ। तो हमने 5 बार पीछे किया था, तो मैंने सीधा 50 कर दिया, तो एक्चुअल वैल्यू पे आ गया। ठीक इसी प्रकार अगर हमें
फुल आवाज का आधा करना है तो सीधा परसेंटेज के हिसाब से 50 कर देंगे। अगर हमें फुल चाहिए तो इस प्रकार हम साउंड को मैनिपुलेट कर सकते हैं और अपने प्रोजेक्ट में जिस तरीके से हमें यूज करना है उस तरीके से यूज कर सकते हैं। वॉल्यूम वेरिएबल है, इसका यूज, इसे कैसे हम यूज करेंगे वो हम आगे देखेंगे कंडीशन वाले ऑपरेटर में, जहाँ पे हमें कंडीशन चेक करनी होगी। इफ ये इतना इससे कम है, इससे ज़्यादा है, तो उसके लिए हम इस वेरिएबल का यूज करेंगे। ये प्री डिफाइंड वेरिएबल है स्क्रैच में, पहले से बना हुआ है, ये साउंड की वैल्यू को दर्शाता है। तो इस सेशन में हमने साउंड के बारे में देखा, कैसे साउंड को प्ले करेंगे। अब मैं आपको अपना एक प्रोजेक्ट दिखाता हूँ जिसमें मैंने साउंड ऐड किया है, ये वाला यूनिकॉर्न। सिंपल है, इसमें साउंड कैसे ऐड करना है दिखाता हूँ मैं। अभी मैं इसे सीधा एडिटर में ही खोलता हूँ, सी इनसाइड, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एडिटर में खुल जाएगा। मैंने कैसा बनाया है सब आपको दिख जाएगा। यहाँ पे प्लस करके साइज बढ़ता है और इसे माइनस करके छोटा होता है। तो अगर छोटा सा एरिया है तो हम बड़ा करके भी देख सकते हैं इसे। तो इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड की हैं पहले मैंने प्रोजेक्ट के बारे में बताता हूँ। ये स्टार है, ये भी स्टार है, ये भी स्टार है। तो इसमें मैंने ये पहले प्ले करके दिखाता हूँ कैसा है। So much to learn about, it'll make you wanna shout, Blippi! एक बार आप सभी Magical unicorns, रॉकेट का एनिमेशन है, making beautiful दूसरा एनिमेशन है स्टार का, rainbows with their magical horn. तीसरा Wings एनिमेशन just है like an angel, यूनिकॉर्न का, mystical भागने वाला wondrous रनिंग एनिमेशन, unicorns. और चौथी चीज है साउंड। One night तो इन सब चीजों को हम एक एक करके देखते हैं। स्टार में सब में सेम ही स्क्रिप्ट लगी है। इसमें क्या हो रहा है कि जैसे ही ये प्ले कर रहे हैं हमसे, व्हेन ग्रीन फ्लैग इज क्लिक्ड, जैसे यहाँ पे हमने क्लिक किया तो सीधा इसके बाद कंट्रोल यहाँ पे जाएगा। फॉरएवर मतलब कंटिन्यूस लूपिंग, इसके यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर इसके बाद कंट्रोल इसके अंदर गया, इसके अंदर जो भी चीजें थी वो चली, फिर उसके बाद ये खत्म होने पे आया और फिर यहाँ से इसका कंट्रोल दोबारा इसके स्टार्टिंग में गया, फिर अंदर चली चीजें, फिर आया यहाँ पे, फिर अगेन स्टार्टिंग में गया। तो ये एक तरह से कंटिन्यू एक के बाद एक चलता रहेगा। इसमें कोई कंडीशन नहीं है, ये लाखों बार भी चलता रहेगा क्योंकि हमने कुछ कंडीशन नहीं दी है इसे। तो इन सभी स्टार में सेम चीजें ऐड की गई है। तो इसमें मैंने क्या किया है कि स्टार को मैंने थोड़ा चेंज किया है। कॉस्ट्यूम में जाके मैंने एक बड़ा स्टार बनाया है, एक छोटा स्टार बनाया है। तो इससे क्या हो रहा है कि मैंने जैसे 1 सेकंड के लिए यहाँ से कंट्रोल आया, 1 सेकंड रुका, नेक्स्ट कॉस्ट्यूम, जैसे बड़ी वाली इमेज थी तो उसने छोटी इमेज को किया, फिर ये कंट्रोल ऊपर गया, फिर 1 सेकंड रुका, फिर उसने दूसरी इमेज को किया। तो इस प्रकार इमेजेस हमें एक एक सेकंड में चेंज हो रही हैं, तो इसलिए हमें ब्लिंकिंग वाला एनिमेशन दिखाई दे रहा है। एक बार मैं फिर प्ले करूंगा, आप स्टार पे ध्यान दीजिए। so much to learn about, it'll make you wanna shout, Blippi! एक सेकंड के अंदर। Ma- तो इस प्रकार हम एनिमेशन बनाते हैं छोटे छोटे। दूसरी बात, ये रॉकेट का एनिमेशन। रॉकेट के एनिमेशन में क्या होता है कि यहाँ पे रहेगा रॉकेट स्टार्टिंग में यहाँ पे रहेगा, और जैसे ही हमने यहाँ पे प्रेस किया, क्लिक, तो So ये much to ऊपर learn जाएगा, about, it'll make you wanna shout, Blippi! वहीं तक जाएगा, फिर यहाँ पे रुक जाएगा। Magical unit. फिर इसके बाद, क्योंकि इससे ज्यादा ही जा नहीं सकता, इसके बाद जाएगा तो दिखाई नहीं देगा, तो ये
बाय डिफॉल्ट स्क्रैच अपनी स्क्रीन के अंदर ही ऑब्जेक्ट को मूव कराता है, उससे ज़्यादा वो मूव नहीं करवा पाएगा क्योंकि हमें दिखाई नहीं देगा। तो ये मैक्स टू मैक्स इस पोजीशन तक जाएगा। मैक्स टू मैक्स भी नहीं है वैसे, ये हमने एक पर्टिकुलर पोजीशन दी है कि यहाँ तक जाना है इसे लूप के अंदर इतने सेकंड के अंतराल के बाद। और इसके कॉस्ट्यूम भी चेंज हो रहे हैं इतने 0.25 सेकंड के बाद। तो इसमें भी अब सेम एनिमेशन प्ले होगा क्योंकि हमने इसमें भी रॉकेट के अलग अलग इमेजेस ऐड किए हैं। तो ये इमेजेस भी 0.25 सेकंड के बाद चेंज हो रही है, इसलिए हमें रॉकेट का एनिमेशन दिखाई दे रहा है। So much to learn about, it'll make you wanna shout, Blippi! Magic. इसके बाद फिर हम यूनिकॉर्न पे जाते हैं। अब यूनिकॉर्न की स्क्रिप्ट पे हम देखेंगे कि पहले हमने वैल्यू सेट की -300। अभी वैसे -300 यहाँ पे कहीं पे है। तो जैसे हम प्ले करेंगे तो ये यहाँ पे चला जाएगा, स्टार्ट करने के जस्ट बाद इसकी वैल्यू -300 हो जाएगी। फिर हमने साउंड स्टार्ट कर दी है यूनिकॉर्न की। ये साउंड मैंने बाहर से ऐड की है, प्रोजेक्ट में नहीं थी। तो आप भी साउंड बाहर से ऐड कर सकते हैं। इसमें मैजिक स्पेल है एक है यूनिकॉर्न की साउंड। तो ये साउंड मैंने बाहर से ऐड की है। आपको भी अगर साउंड मिलती है अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड अच्छी, तो आप बाहर से ऐड कर सकते हैं। तो इसमें क्या किया मैंने, पहले ये यूनिकॉर्न की साउंड प्ले कर दिया, फिर एक लूप चलाया जिसमें पहले वैल्यू चेंज बाय 25। दैट मीन्स जो भी एक्स की वैल्यू थी उसमें 25 ऐड हुआ, तो वो घोड़ा थोड़ा आगे मूव करेगा। मतलब यहाँ थोड़ा आगे मूव किया उसकी वैल्यू, फिर 0.05 सेकंड के लिए रुकेगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट कॉस्ट्यूम इसमें हम देखेंगे 2 कॉस्ट्यूम है, शायद 3-4 कॉस्ट्यूम। इसी की वजह से हमें घोड़ा चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये कॉस्ट्यूम चेंज होते रहेंगे यहाँ पे। तो हर एक लूप में ये कॉस्ट्यूम चेंज होंगे। नेक्स्ट कॉस्ट्यूम और वैल्यू इसकी 25 से बढ़ती रहेगी। और ये कंडीशन मैंने दी है, अगर ये जो है यहाँ 300 यहाँ इधर कहीं पोजीशन है, अगर घोड़ा उससे आगे चला जाता है तो उसे सीधा पीछे भेजते हैं यहाँ पे। तो इस कंसेप्ट को हम ऑब्जेक्ट पूलिंग कहते हैं। ये गेम्स में ज़्यादा यूज होती है। जैसे कोई रनिंग गेम होता है तो उसमें हमें सीधा आगे ना चला के, और यूजर को तो ऐसा दिखता है कि जो है प्लेयर भाग रहा है, पर हम क्या करते हैं यहाँ से एक ही चीज को आगे पहुंचाया और फिर उसे पीछे कर दिया, और फिर वो ऐसे दिखाई देगा कि ये आगे चल रहा है। तो ये एक इल्यूजन टाइप का दिखाने के लिए यूज कर सकते हैं। इसमें क्या किया, अगर 300 से ज़्यादा वैल्यू हो जाए तो उसे पीछे कर दीजिए, फिर यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा चलना, फिर उसे हाइड करना है, फिर एक कुछ टाइम के लिए रुकना है और फिर उसे शो करना है। फिर उसे शो किया, उतने टाइम रुकने के बाद फिर ये कंट्रोल जाएगा ऊपर दोबारा, फिर वो 25 से बढ़ेगा और ये सब कुछ चलता रहेगा एक बार फिर से। तो एक बार प्ले करके दोबारा। So much to learn about, it'll make you wanna shout, Blippi! Magical unicorns, making beautiful rainbows with their magical horn, wings just like. तो दोनों यूनिकॉर्न में सेम चीज है, दोनों में सेम एनिमेशन प्ले होगा। तो इस प्रकार हम साउंड इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे इवेंट्स के बारे में। थैंक यू।